एनी क्वेश्चंस आप लोग का? क्वेश्चन नहीं, आप लोग कुछ कुछ ट्रेड लिए थे आप लोग ट्रेड पिछले हफ्ते या फिर हाल फिलहाल में कुछ लिया था आपने? देखिए मैंने एक ट्रेड लिया था, मैं अपना बता दूं, आप लोगों ने अगर ट्रेड नहीं किया था तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था। और क्या देख के लिया था ये भी बता दूं आपको, ताकि चीज़ें इजी हो समझने में आपको। निफ्टी में शायद लिया, नहीं बैंक निफ्टी में लिया था मैंने। सर आप फ्यूचर में इंट्राडे करते हो कि कैरी फॉरवर्ड करते हो, उसको डिलीवरी में लेते हो? नहीं, मैं डिलीवरी में नहीं लेता हूँ। मैं अगर मैं फ्यूचर में करता हूँ तो मैं सीधा जो है स्कैल्प करता हूँ, मैं बहुत फास्ट ट्रेड करके निकल जाता हूँ वहाँ से। ओके। डिलीवरी में मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं जो है जनरली दूसरों के पैसे से ट्रेड करता हूँ, और उसके पीछे कई रीजंस हैं। तो जब जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप पीएमएस सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे के पैसे से ट्रेड कर रहे हैं, दूसरे को रिटर्न दे रहे हैं आप उसमें, तो आप इंट्राडे उससे नहीं कर सकते हैं। इंट्राडे नहीं कर सकते, मतलब आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप कैरी फॉरवर्ड में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर जाऊं फ्यूचर का लॉट, तो आपको पता है कि मार्केट वोलेटाइल है आजकल, और जो है कभी भी गैप अप गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो उस रिस्क को मैं बेयर नहीं कर सकता अभी। और मुझे लगता है कि मैं अगर आपके पास में कम से कम 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तब आप निफ्टी का एक लॉट या बैंक निफ्टी का एक लॉट कैरी फॉरवर्ड में लेकर आप जा सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर उससे थोड़ा बहुत झटका भी लगा, 10-20 हज़ार का झटका भी लगा अगर आपको, तो आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर लेकिन अगर छोटा पोर्टफोलियो है तो 10-20 हज़ार का झटका अगर आपको लगता है गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन में, आप बाई साइड है, नीचे ओपन हुए मार्केट, तो वो झटका काफी बड़ा होगा और आप उसको जो है शायद बेयर ना कर पाएं। इसलिए मैं नहीं लेता हूँ, मैं शॉर्ट ट्रेड्स लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। लेकिन मैंने शायद, मुझे खुद याद नहीं आ रहा मैंने क्या ट्रेड किया था। बैंक निफ्टी का मैंने फ्यूचर बाई किया था 12:27 पे। क्या देख के किया था मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे खुद याद नहीं आ रहा, काफी पुरानी बात होगी, मतलब एक दिन पुरानी बात होगी। कुछ तो मैंने देखा था, एक चैनल में था, उसमें ये था। शायद मैंने उसको डिलीट क्यों कर दिया, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। वैसे एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है लाइव मार्केट में ना बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। जैसे लाइव मार्केट में जितना एक्टिव आप लोग को होना चाहिए मार्केट को लेकर या फिर एनालिसिस को लेकर, आप लोग बहुत कम एक्टिव रहते हैं। तो लाइव मार्केट में आप लोग ज्यादा जो है बातचीत करते रहिए, ताकि जो है हम लोग भी आपस में जो है चीजें शेयर कर सकें। देखिए उसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये देख लीजिए जो हमारा जो चार्ट का जो सेटिंग है, जो सेटिंग मैंने ये ढूंढा हुआ है, ये बहुत बढ़िया सेटिंग है। इस एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कभी भी जब मार्केट, जब तक ये आपको बाई साइड तब तक रहना है जब तक कि, स्पेशली जो है मैं बोलूँ कि इस एरिया में प्राइस नहीं आ जाता है, तब आपको सेल साइड जाना है। इसके ऊपर जब तक प्राइस है, आपको बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है, राइट? स्पेशली जब मार्केट बहुत बुलिश है। तो देखिए ये एक बार की बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा होता है कि हमारे जो लेवल्स है, अगर ये मार्केट बुलिश है और नीचे आती भी है, तो आखिरी पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से आखिरी पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अगर आप मार्केट में बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपको ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट आपको समझ में आ जाए बिल्कुल अच्छे से, तभी ट्रेड लेना है। तब तो आप यहाँ पे इस एरिया में बाई कर सकते थे, राइट? फिर यहाँ पे बाई बन रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस है, आखिरी से ही ये अगर ऊपर जा गया भी तो यहाँ से, क्योंकि प्राइस आखिरी के नीचे है, तो इसके ऊपर ही आप बाई करेंगे, तो आप यहाँ पे आप सेल कर सकते थे।
एनीवेज कल मैं मंडे की प्रिपरेशन कर लूँ, मैं खुद की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मंडे को मुझे क्या करना है। मेरे पास में काफ़ी फंड फ्री हो चुका है क्योंकि काफ़ी कुछ मैं काट चुका हूँ अपना पोर्टफोलियो से। तो मैं अगर मंडे की प्रिपरेशन अभी करूँ तो मैं simpleInvesting.com पे जा रहा हूँ। ठीक है, जो तरीका मैंने बताया था, ये तरीका मैं 2 साल 3 साल पहले यूज़ किया करता था। 3 साल तो नहीं, 2 साल पहले यूज़ किया करता था। अभी मैं फिर से वो तरीका सेम तरीके पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ मैं जो भी बताऊंगा आपको उसमें मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है कि मैंने स्टॉक ढूंढ के नहीं रखा है। मैं अभी लाइव आपसे मैं स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने कि कैसे जो है मंडे को हम पैसा बना सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। अगर आप रोज मेहनत करें तो आप जो है रोज अगर मेहनत करेंगे तो हफ्ते में एक दो स्टॉक आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आपको एक हफ्ते में 20-30% का रिटर्न दे दें। ठीक है, लेकिन उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, तभी जो है रिटर्न मिलेगा। तरीका जो उस दिन मैंने बताया था सेम तरीका अभी भी है। कैंडलस्टिक पैटर्न लगाएंगे और लगा के जो हमें चाहिए वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन से स्टॉक में ऐसा जो आपको दिख रहा है। हो सकता है आपका सेशन जो है थोड़ा सा बोरिंग लगे आप लोग को, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि जो जनवरी की मेरी स्ट्रैटेजी है, जनवरी में मैं सोच रहा हूँ कि हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढे स्मॉल कैप में जो हमें एक महीने में अच्छा रिटर्न दे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इंट्राडे बहुत सारे लोगों को होता नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूंगा अगर आपको इंट्राडे करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट जो है, जो हमारी सेटिंग है, वो लेकर बैठ जाइए। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये हमारी सेटिंग है, पीडीएफ पीडीएल आर3 एसपी की सेटिंग है। नॉर्मल लेकर बैठ जाइए, जहां भी आपको कंफर्मेशन दिखे वहीं पे आप ट्रेड लीजिए, कॉल पुट में ले लीजिए या फिर फ्यूचर में ले लीजिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाइए। ठीक है, आपको जबरदस्ती का ट्रेड लेंगे कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि नीचे जाएगा। तो आप लोग तो ये वर्ड नहीं यूज करते हैं, लेकिन आजकल जितने लोग ट्रेनिंग के लिए इंक्वायरी करते हैं सब ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है मार्केट किधर जाएगा। तो उनको ये बोलता है भाई मेरे लगने से कुछ नहीं होता है, चार्ट जो बोलता है उसको फॉलो कीजिए आप। ठीक है, तो इंट्राडे का तो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे करना है ट्रेड। बहुत ही इजी पीरियड पीरियड वाला सेटिंग पे ही ट्रेड कीजिए। और बाकी जब आगे जब हम और ज्यादा प्राइस एक्शन सीखेंगे तो हम चीजों को समझेंगे कि और कहाँ का ट्रेड बनता है। और जब हम छोटे स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो तरीका क्या आपको दिख रहा है, सिंपल पोर्टफोलियो पे जाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो बना लेना है यहाँ पे नॉर्मल जैसे टैब में आपको। और यहाँ पे आपको अगर पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना है तो आपको वो कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है जहाँ पे जो है आपको बाइंग दिख रही है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक डिस्क्लोजर दे दूं, कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन का सिर्फ 10% होता है। तो यहाँ से जो स्टॉक आपको मिलेंगे वो सिर्फ एक हो सकता है यहाँ पे बाइंग वो वाला सीन है। तो मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे जो स्टॉक आपको दिखेंगे उसमें बाइंग है ही। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे जहाँ पे शायद बाइंग बने, तो वो स्टॉक आप छाट लेंगे और फिर वहां से प्राइस एक्शन आकर देखेंगे कि कौन से स्टॉक में बाइंग बन गई है। अब देखिए आज का सेशन बहुत बोरिंग आपको लग सकता है क्योंकि इसमें कुछ मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे से जनवरी सेशन में। पूरे जनवरी के महीने में मैं क्या करने वाला हूँ ताकि आप भी चाहे तो सेम चीज को फॉलो कर सकें। तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि अगर आप दूसरों को सुन के आप स्टॉक लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को एडोर करता हूँ कि यार ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जानकार लोग हैं, अगर उनको मैं सुन के ट्रेड लूँ तो भैया फंसूंगा जरूर, क्योंकि उनके कहने पर आपने ट्रेड ले लिया लेकिन वो कब एग्जिट कर रहा है वो आपको ये बताने नहीं आएंगे कि वो भाई साहब एग्जिट कब कर रहे हैं। तो आप फंसे रह जाएंगे और जो है आपको लगेगा कि यार उसको गलत स्टॉक बता दिया। तो भाई एंट्री उसके हिसाब से की थी, एग्जिट तो उसके हिसाब से नहीं की थी ना। तो मैं फिर से आप लोगों को बोलूंगा, बहुत सारे लोग आप लोगों से जब मुझसे बात करते हैं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी जो है बिल्कुल फुल टाइम मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन फुल टाइम मार्केट में आने के लिए फुल टाइम जो मार्केट जब आते हैं तो ये मार्केट जो है बहुत ही बोरिंग काम है। ये फिल्मों में दिखाते हैं कि जो ट्रेडर होते हैं वो बहुत हाई फाई रहते हैं, सूट बूट में रहते हैं, ठीक है, एक्सोटिक वेकेशन देते हैं और ट्रेडिंग फ्लोर पर लोग चिल्लाते रहते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं होता है। मैंने थोड़ा बहुत जो ट्रेडिंग फ्लोर देखा हुआ है बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लोग बैठ के डेटा एंट्री टाइप का काम करते रहते हैं। तो आपको भी वही काम करना है, चुपचाप सिस्टम के साथ बैठ जाना है और स्टॉक बाय स्टॉक आपको चीजों को ढूंढना है। तो पहला तरीका क्या है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैंने बहुत पहले ढूंढा हुआ था वो नॉर्मल निफ्टी 500 के स्टॉक से मैं बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी 500 के स्टॉक मुझे यहाँ पे मिल गए। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न लगाया है कि कहाँ पे बुलिश कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे कस्टमाइज पे आप जाएंगे, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको, मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम चूज किया है। और पैटर्न इंडिकेशन में मैं दोनों डाल देता हूँ, कंप्लीटेड पैटर्न या फिर जो पैटर्न इमर्ज हो रहा है। और चूंकि हम सिर्फ बाई कर सकते हैं
तो सिर्फ मैंने बुलिश लिया, बेरिश को हटा दिया है, और रिलायबिलिटी में मैंने 3 स्टार रखा है जस्ट टू मेक श्योर के चीजें जो है कम स्टॉक्स है और हम अब यहाँ से चीजों को यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे स्टॉक्स को डिलीट कर देंगे। मंडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से जो है हम काम करना स्टार्ट करते हैं। भी पैटर्न लोड हो रहे हैं और वन बाई वन हम चार्ट पे देखते हैं कि कहाँ पे बाइंग बन सकती है। साथ में आप अगर आप एक्सेल शीट पे काम करते हैं तो एक्सेल शीट आप मेंटेन कर लीजिए। अगर आप इस पे काम करते हैं, पेपर पेन से काम करते हैं, तो वो आप अपने साथ रखेंगे चीज़ों को नोट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं MS वर्ड फाइल अपना ओपन कर लूँ साथ में, तो यहाँ पे ताकि मैं नोट्स बनाता रहूँ। ठीक है, और ये जो मैं स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, जब आप भी सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका खुद का स्टॉक होगा। ये किसी टीवी चैनल के कहने पे, किसी जो है किसी टिप प्रोवाइडर के चक्कर में आके आप स्टॉक नहीं रहे। इस स्टॉक में जो भी प्रॉफिट होगा आप गर्व से कर सकते हैं कि मेरा खुद का प्रॉफिट है, और लॉस होगा तो आप कहेंगे कि हाँ मेरा जो है लॉस जो होगा वो मेरी गलती से हुआ। ठीक है, आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाकी इसको मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कि भैया आपका जो भी करियर बनता है, जो भी आप है, वो अपनी खुद की वजह से है। पहला स्टॉक देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू investor.com जी एंटरटेनमेंट बोल रहा है कि निफ्टी 500 का स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट, इसमें अच्छी बाइंग आ सकती है, हमें स्टॉक मिला। ठीक है, ये सबसे पहले देखते हैं कि देखिए ये इमर्जिंग पैटर्न है और ये कंप्लीटेड पैटर्न है। काम करता है कंप्लीटेड पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, VA टेक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ VA टेक। ठीक है, बहुत धीरे धीरे काम होगा, बहुत ही बोरिंग काम होगा। VA टेक ये है, NSE का स्टॉक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे देखना है क्या इसमें बाइंग बन रही है। आप लोग बताइए, आप लोगों को कुछ दिख रहा है यहाँ पे बाइंग ऐसा है इसमें? सॉरी, सर टाइम फ्रेम चेंज कर दीजिए। राइट राइट राइट, मैं खुद गलती कर रहा हूँ। देखिए प्रणव जी, आप बोल रहे थे ना कि मैं निकलता हूँ और मार्केट जो है जब तक मैं रहता हूँ तो मार्केट जो है ऊपर नहीं जाती है, जैसे मैं निकलता हूँ मार्केट फिर से ऊपर चली जाती है। तो उन सब चीजों का जो है समाधान मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूज क्या करना है आपको, यूज करना है वॉल्यूम यूज करना है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कुछ बताता है। और EMA21 आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने ऑन रखा हुआ है। क्या इसमें बाइंग बन रही है VA टेक में? और याद रखिए कि जबरदस्ती का बाइंग बन रहा है ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास, तो निफ्टी 500 भी बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। एंड में जब आपका होराइजन बड़ा होगा तो आप खुद ऐसी तरकीब निकाल लेंगे कि जो NSE में जो इतने स्टॉक ट्रेड करते हैं सबको आप एक साथ ट्रैक कर सके। बहुत मेहनत है, लेकिन याद रखिएगा इससे इतना पैसा बनेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, और जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा स्टॉक आपको मिलेगा। और सबसे पहली बात कि आप खुद को जो है उन लोगों से कम कभी ना समझिए जो टीवी चैनल पर आकर जो है रिकमेंडेशन देते हैं। वो टीवी चैनल पर आकर रिकमेंडेशन इसलिए देते हैं क्योंकि वो या तो खुद मेहनत करते हैं या लोगों को वो हायर किए हुए हैं इन सब चीज को करने के लिए, और बाद में वो अपना फाइनल जो है फाइनली रिव्यू करके वो टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं। तो वो जो कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का होना चाहिए कि आप जो है उनसे कम नहीं है, और ऑफ कोर्स आप उनसे कम नहीं है क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं जो वो करते हैं, और उनकी समझ जो है आपसे कोई कुछ ज्यादा समझ नहीं है उनकी। कैसा पाई बन रहा है VA टेक में, सीधा नीचे गया था, ऊपर गया, कंसोलिडेट हो रहा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो है अगले हफ्ते आने वाले हफ्तों में इसमें अच्छी बाइंग बन सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसको मैं स्किप कर दूंगा। अगला स्टॉक देखिए क्या है, यूनाइटेड ब्रूवरीज है, ये शायद UBL है, ये यूनाइटेड ब्रूवरीज। अब आप लोग रियल ट्रेडिंग वर्ल्ड में है, आप देखिए कितना ये बोरिंग काम होता है। ये क्या इसमें बाइंग बन रही है? अब देखिए इसमें मुझे कुछ अच्छा जो है यहाँ पर दिख रहा है यूनाइटेड ब्रूवरीज में। ये इसका एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे spinner.in ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूनाइटेड ब्रूवरीज भी डालेंगे, क्योंकि अगर मुझे अच्छा दिखेगा तो मैं ऑफकोर्स जो है उसको देखूंगा कि वो कंपनी क्या है। यूनाइटेड ब्रूवरीज के बारे में यहाँ पर जानकारी है, और चूंकि आप जो ट्रेड ले रहे हैं ये पोजिशनल ट्रेड है, तो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। या ध्यान देने से मतलब है कि आपको जानना चाहिए कि आप क्या बाई कर रहे हैं। आप ऐसे जो कुछ भी बाई तो करेंगे नहीं। अगर आप UBL आपको अच्छा लग रहा है तो आपको पता होता है कि UBL करती क्या है, इतना तो पता कम से कम होना चाहिए, ताकि न्यूज पेपर में जो इकोनॉमिक टाइम्स है, जो भी पेपर आप पढ़ते हैं, उसमें कोई न्यूज है तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस सेक्टर का स्टॉक आपने बाई किया हुआ है। ब्रूवरीज है, नॉर्मल सी बात है कि अल्कोहल सेक्टर है। इसका इसका देखिए मार्केट कैप कितना है, 31,000 करोड़ की अच्छी खासी कंपनी है।
इसके प्रोस क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग 10 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यूबीएल में क्या बाइंग बन सकती है आप खुद देखिए। ये अच्छा अप ट्रेंड में था, अगर आप यहाँ देखें सर अभी जहाँ पे है ये तो ब्रेकआउट लग रहा है। वही ब्रेकआउट है, वही मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा दिखा, तब मैं इसको जो है अब इसको मैं देखूंगा क्या ट्रेंड लाइन क्या सपोर्ट कर रहा है। ट्रेंड लाइन पे इसने ये 2 बार आ चुका है, तीसरी बार आ सकता है, यस आ सकता है। उसके बाद आगे क्या क्या चीजें दिख रही है इसमें प्राइस एक्शन में और ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो टॉप है इसको ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब आप अज्यूम कीजिए कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है और ये स्टॉक जो है आपके नासिब के हिसाब से ऊपर जाने वाला है, ऊपर चला गया, तो आप सोचिए कि अगर 1 लाख रुपए में 10% ये 1 हफ्ते में ऊपर चला गया, तो आपका 1 हफ्ते में आपका 1,10,000 रुपए बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें रिवॉर्ड इतना ज्यादा है कि आप अज्यूम नहीं, आप उसके बारे में आप जो है आप एक्साइटेड हो जाएंगे जान के, लेकिन सिर्फ आपको जो है थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए मुझे यूनाइटेड ब्रूवरीज जो है अच्छा बढ़िया बाई बन रहा है, ठीक है। अब मैं अपना ट्रेडिंग नोट ओपन करूंगा और इसमें यूबीएल डाल दूंगा, ठीक है। और आप चाहे तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पेपर पे लिखो तो पेपर पे लिख लीजिए। मार्केट प्राइस जो है 1183 है। इसके अलावा और भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ, आप मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे इसका क्या सीन चल रहा है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये सही जगह पे है, या कुछ खास दिख रहा है आपको कहीं भी प्राइस एक्शन? जूम कर लो थोड़ा, यहाँ डबल बॉटम है, राइट। ये रेजिस्टेंस है, हेवी रेजिस्टेंस इसके ऊपर निकल चुका है, ऊपर में 1200 का लेवल है। अल्कोहल के बारे में आपको पता है कि अल्कोहल जो है जब सदाबहार सेक्टर है, जब से ये दुनिया बनी है तब से अल्कोहल जो है सदाबहार सेक्टर रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यही चीज अगर आपको पहले दिख जाती, अगर ये काम आप पहले कर रहे होते, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इस लेवल पे कितने सारे बॉटम बने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जब फोर्थ बॉटम बन रहा था तभी भी अगर आप इसमें बाई करते तो सोचिए कि कहाँ तक की रैली जो है आप जो है इसमें ले सकते थे। बाइंग इसमें यहाँ पे भी बन रही थी, अगर यही काम आप रेगुलर करते हैं तो ये स्टॉक पहले मिल जाता तो आप कितना पैसा बना चुके होते। या फिर यहाँ पे भी अगर आपको दिखता तो ये बॉटम था, यहाँ पे बाई करते आप बोलते कि ये मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे का, आपको कितनी अच्छी रैली मिलती। अभी भी इसमें अच्छा है, मैं इसको बोलूंगा यूनाइटेड ब्रूवरीज को हम नोट कर लेते हैं बाई के लिए। और सरफराज जी ये यूनाइटेड ब्रेवरीज का अपोजिट थायरो केयर कैसा रहेगा? एकदम आ गया है, कोरोना वैक्सीन आ गया है, उसका एक बार चार्ट देख लेते। और टाटा कॉफी ठंडी है, बोथ विल। आपका बताया वो एक स्टॉक है सुजलॉन, वो मैंने बाई किया, मैंने देखा, रिसर्च किया, मैंने बाई किया और मैं उस पर 30% का प्रॉफिट में बैठा हूँ। अभी तो रैली चालू, अभी तो लेते जाइए बस उसका बाकी लोगों को मैं बता दूं कि देखिए मैं फिर से बोलूंगा कि देखिए आपको सुनने में ये जो है लेक्चर लग सकता है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि ट्रेडिंग जो है ना बहुत बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग काम है। अब आप देखिए कि जब अच्छे लोगों के संपर्क में आप रहेंगे ना, जो लोग जानते हैं मार्केट के बारे में, जो खुद रिसर्च करते हैं, तब आपको ऐसे स्टॉक आपको सुनने को मिलेंगे। आप खुद का रिसर्च करेंगे फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। मुझे जो है दया जी ने मुझे नहीं कहा था, अपने दोस्त ज्ञान जी को बताया था, मैंने सुन लिया था, मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, मुझे सुजलॉन लगा कि बढ़िया कंपनी है, तो मुझे टाटा पावर और सुजलॉन दोनों में मैंने इन्वेस्ट किया। दया जी ने ये कहा कि मैं तो ऑलरेडी 50% बना चुका हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। दया जी के निकलने के बाद जो है मैं एंटर किया और अब मैं वहां से मैं 33% जो है प्रॉफिट बना चुका हूँ। तो बात ये है कि सरफराज जी इसी बात में आप एक बार थायरो केयर देखिए। आई थिंक दिस इज गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग, ऑल्दो मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत अच्छा नहीं है, मगर कोरोना वैक्सीन आया है, सारा थायरो केयर हैज टेकन अ फुल बिजनेस फ्रेंचाइजी ये कोरोना का वो दवाई देने के लिए। कैसे? और टाटा कॉफी मुझे तो पता है कि ये भारत बायोटेक को मिला, BIBCL है और एस्ट्राजेनेका को मिला तो है ये थायरो केयर। नहीं, वो तो दवाई है, पर दवाई को लगाएगा कौन? अच्छा, ये टेस्टिंग तो यही लोग करेंगे। सिरिंज को ऑर्डर मिला है इसी को शायद। अच्छा देखिए, नहीं बट ये अरे ये तो वो है ना, ये तो टेस्टिंग एजेंसी है ये, और पाथ लैब जी। तो ये जहाँ बॉम्बे में सारे के सारे लोग लगाएंगे थायरो केयर, ये सब बॉम्बे में का इसका मेजर रेवेन्यू है। और टाटा कॉफी में भी जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों में अच्छा हो सकता है, तो इसलिए एक बार आप देख लेते हैं।
जस्ट जी मैं फॉर बिल्कुल देख रहा जस्ट हूँ। हाँ। और उसके बाद एक और एक बहुत ही अच्छा स्टॉक और है जो कोई नहीं लेगा, उसका HAL हाल, उसको भी बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, तो आई थिंक ये डाइवेस्टमेंट में बहुत अच्छा वो भी सक्सेस करेगा। हॉल का क्या है मामला? ये कोरोना में ही मिला है इसको? ये हॉल हॉल का भी देखिए क्या है ना कि अपना जेट एयरवेज और एयर इंडिया का और किंगफिशर का बहुत सारा हवाई जहाज तो बैठा हुआ था ना यार्ड में। जी अब ये सब अब लगता है कोई दूसरा मालिक आने वाला है जी इवन जी आई थिंक सम टाइम, जी तो जी ये सब का रिपेयरिंग होगा। प्लस रफाल और जो ये सब है, इस सब का जो मेजर सप्लायर तो यही है ना, वो जो 18-20 कंस्टोरियम है जो छोटे छोटे सप्लायर उसको हॉल लीड करेगा, तो तो ये हॉल वो तो भी एक है। बहुत ऊपर आ चुका है, यानी कि मैंने बहुत पहले सजेस्ट किया आ था गया लोगों क्या? को। अच्छा, वो हम देखा नहीं इसको, बट आई थिंक स्टिल एट गुड प्लेस, बट स्टिल एट गुड प्लेस। हाँ, आई डोंट नो, मतलब आप अपना प्लेस देख लीजिए एक बार कि कैसा लग रहा है प्लेसमेंट में, बट आई थिंक इट हैज पोटेंशियल। ठीक है इट हैज कम अप टू द कर्व। ठीक टाटा है कॉफी भी जाएगा। जी ठीक है। देखिए मैं बाकी लोगों को मैं यही बोलूंगा कि अगर आपसे मैं देखिए मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ या फिर मैंने बहुत पैसे बना लिए ट्रेडिंग करके। मैं ट्रेडिंग करके मैं सिर्फ अपना घर बार चला लेता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से बोलूंगा कि आप लोग जो है ना मेहनत करेंगे बहुत सारे स्टॉक में। देखिए थोड़ी सी बातचीत शुरू हो रही है, थैरोकेयर एक अच्छा स्टॉक मिला हमें, राइट। थैरोकेयर के बारे में देखिए स्क्रीनर.com पे आए, 5,000 करोड़ की कंपनी है। और सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूँ किसी भी कंपनी के बारे में, यहाँ पर देखता हूँ अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कर्जे से मुक्त ये कंपनी है, तो ये समझ जाइए कि ये कंपनी जो है बहुत आगे जाने वाली है। कोई भी कंपनी जो कर्जे से में नहीं है वो कंपनी नीचे तो नहीं जाएगी, कम से कम इतना तो तय है, जाएगी भी तो वो रिकवर कर जाएगी। तो इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैरोकेयर के बारे में जैसे कि ज्ञान जी बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो आज के सेशन के बाद में मैं और ज्यादा जो है इसमें इसके बारे में रिसर्च करूंगा। ये न्यूज़ मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पेपर में नहीं आया या फिर मेरे सुनने में नहीं आया या मेरे से मिस हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल अरे आप नहीं इसको ले नहीं नहीं सकते नहीं, हैं। सरफराज जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जितना भी टेस्टिंग होगा ना, हम्म। ये टेस्टिंग और उसके बाद उसमें जो टेस्टिंग करके ही पता चलेगा ना कि आपको अभी ले लीजिए, क्योंकि हम्म, आपको दवाई मिलने वाला फेजेस में, क्योंकि एक साथ उतना हम्म, प्रोडक्शन होगा नहीं। जी तो दिस कंपनी विल बी ऑन द फॉर फ्रंट। हम्म, और ये डॉक्टर लाल को देखिए वो कहाँ से कहाँ चला गया, जी तो ये हो सकता है डॉक्टर लाल को पीछे करने का ये है। बट मैनेजमेंट बहुत ये नहीं है सर्टेन, क्योंकि मैनेजमेंट कह रहा है कि उसको ऑर्डर नहीं, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। बट मुझे हम्म, लगता है ये करेगा, ये साउथ इंडियन बंदा है, ही हम्म। विल डिलीवर वेल। देखिए तो मैं फिर से आप लोग को बोलूंगा कि अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसमें क्या बनता है। अगर जो है आप इसमें बाइंग बनाते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि इसमें क्वांटिटी छोटी रखिए, ठीक है। थैरोकेयर में अगर आप बाइंग बनाते हैं तो उसमें क्वांटिटी छोटी रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपका नॉर्मल जो स्टॉप लॉस जो आपको पहला दिखता है, ये जो कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस दिखता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से ये स्टॉप लॉस आपका कट जाए। 866 का कटना तो नहीं चाहिए क्योंकि काफी लंबा स्टॉप लॉस हो गया। 936 और 870 यानी 30-60 रुपए का स्टॉप लॉस आपका बनता है, ठीक है। छोटी क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कीजिए और इसमें आप बाइंग बना सकते हैं। तो आप एक स्टॉक लिख लेंगे थायोकेयर, ठीक है। अगला स्टॉक पे ढूंढते हैं, टाटा कॉफी इन्होंने कहा, अभी इनकी बात सुन लेते हैं और वो भी देख लेते हैं टाटा कॉफी क्या चल रहा है इसमें। देखिए टाटा कॉफी ये है, देखिए टाटा कॉफी भी अच्छे स्ट्रक्चर में है, लोअर लो लोअर हाइज पे है, ये बॉटम पे है। टाटा कॉफी भी अच्छे 10 रुपए का स्टॉप लॉस है इसमें, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, अच्छा स्टॉक है। और टाटा कॉफी को आप जैसे जो रूल है हमेशा जो है हम उस कंपनी का जो है जो फंडामेंटल है उसके बाद देखते जरूर है, क्योंकि आप जो एक तरह से हफ्ते महीने भर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जानना चाहिए। 2,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप भी है साथ में, हेल्दी डिविडेंड 33% का डिविडेंड दे देता है ये। पुअर ग्रोथ कंपनी, ठीक है। बिल्कुल अगला अगला स्टॉक क्या मिला आपको? टाटा कॉफी मिला, और इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे को ओपन होते ही जो है आप इस स्टॉक को बाय कर लेंगे। आप जो है इसे ये स्टॉक आप जो है छांटना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अभी बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे।
ठीक है, आपने टाटा कॉफी नोट कर लिया, अब अगला स्टॉक ढूंढते हैं और कुछ दिख रहा है कि नहीं हमें। सरफराज जी, ये जो सिरिंज बनाने का जो काम कर रही है वो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान सिरिंज। अच्छा। वो उसके पास ऑर्डर है जो आपका हरियाणा में उसका प्लांट है हम्म। और वो सिरिंज बना रही है, लेकिन वो क्या नाम से है लिस्टेड वो मेरे को पता नहीं। आप श्योर हैं? ये हाँ, सब न्यूज़ अगर हिंदुस्तान आपके पास सिरिंज, हम्म। ये कंफर्म न्यूज है मेरे पास कि वो सिरिंज बना रही है। उसका न्यूज में दिखा भी दिया लैब वगैरह भी। हम्म। और वो इस तरह का सिरिंज बना रही है जिसमें कि एक ही बार आप डोज दे सकते हैं। हम्म। दोबारा अगर सिरिंज को यूज करना चाहे तो वो टूट जाएगी। हम्म। देखिए इट्स अ पब्लिक, यहाँ पे दिख गया आपको शायद ये इट्स अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड है ये तो, हिंदुस्तान सीरीज एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड है ना। ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी तो ट्रेड नहीं करती ना मार्केट में, तो ये ट्रेड नहीं करती है, इट्स अ पब्लिक अनलिस्टेड हाँ, हो कंपनी। सकता है। ठीक है, राइट। तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कि ऐसी ऐसी जो है ना आइडियाज आपके दिमाग में आने चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। दूसरे के कहने पे अगर आप लेंगे तो यही होगा कि जहाँ लेना था उससे 10% ऊपर ले रहे हैं और जहाँ निकलना था उससे 20% नीचे आप निकल रहे हैं, तो पैसा नहीं बनेगा। आप हमेशा जो है दूसरे का मुंह देखते रहेंगे, या कोई मुझे बता दो कि कौन सा स्टॉक लूं, ये ऐसा क्यों करना है, आप खुद से रिसर्च कीजिए। इतना सारा स्टॉक आपको यही दिख रहे हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट है और बिंदो फार्मा है, सेंट्रल डिपॉजिट ये सीडीएस है जहाँ पे आपके स्टॉक्स जमा होते हैं, ये भी ट्रेड करता है। चोलामंडलम फाइनेंस है, चेन्नई पेट्रोलियम, दीवान हाउसिंग में रोज आजकल सर्किट लग रहा है। ठीक है, अच्छा डीएचएफ। सरफराज जी, एक और देख लीजिए, आईओएल सीपी केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो आईओएल का है ना, वो भी एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर पे बॉटम पे। आईओएल केमिकल एंड फार्मा हाँ हाँ हाँ। कहाँ से लाते हैं ये स्टॉक में, ये सब मैंने देखा नहीं कभी। ये देखिए ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है ये 200 से। आ गया क्या? ये सब न्यूज आपको कब मिला था बताइए? नहीं नहीं, ये आईओएलसीपी का जो है, आई थिंक इट इज मोर ऑफ फंडामेंटल। हम नहीं देख रहे हैं इसका, तो हम स्ट्रक्चर देख के बोल रहे हैं आपको। मतलब दिस हैज, मतलब सोमवार को मुझे लगता है ये जो 3 या 4 बोला है ना, सब 3% 2.5% बढ़ जाएगा ऐसा। चलिए और ये मैं भी ये नोट शॉर्ट, करता हूँ। हाँ, ये जो चारों है ना, मैं बता रहा हूँ 2.5% मंडे देना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और ट्यूसडे में मैं इसमें रहूंगा भी नहीं। अभी मतलब अब मैं इस ईयर में अब मैं बहुत एक्टिव रहूंगा ट्रेडिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये मैंने नए साल का जो रिजोल्यूशन है वो यही है कि भैया जिंदगी में बहुत कम बचे हैं दिन, 2 डिकेड बचा है काम करने का। अगर मैं 30 साल का हूँ तो 50 साल की एज तक मैं बहुत ही जो है फुल इंटेंसिटी से काम कर सकता हूँ। तो सिर्फ 2 डिकेड बचे हैं, 2 डिकेड्स। ठीक है, तो वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, और जो है पूरा अपना जितनी ताकत से पूरा झोंक दीजिए। आप लोग से मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा। ये आईओएल भी आप नोट कर लीजिए, दया जी बोल रहे हैं, दया जी काफी सीनियर है, उनकी बात मानिए। मैं भी आईओएल इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये सारे स्टॉक में मैं प्राइस एक्शन देखूंगा और उसके हिसाब से मैं अपनी बाइंग बनाऊंगा। ऑफ कोर्स इतने सारे स्टॉक मिल जाएंगे कि आप सब में बाइंग नहीं बना सकते, लाइव मार्केट में आपके एनालिसिस अलग होगी। तो लाइव मार्केट में आप डिसाइड करेंगे किसमें कितना पैसा आपको डालना है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स है, ये भी पेनी स्टॉक्स में आता है। इसमें क्या चल रहा है? तो सरफराज जी, इसमें एक स्पेंसर है, वो मैं काफी दिनों से वॉच कर रहा हूँ, वो भागता ही जा रहा है, जरा उसको भी देख लीजिएगा। वो रिलायंस का उसमें डील चल रहा है ना, इसीलिए। एवेन्यू सुपरमार्ट काफी ऊपर है देख रहे, लेकिन आपको लगता है कि इसमें बाई करना चाहिए? 2700 3,000 रुपए का शेयर है, तो अगर आप इसको बाई करते भी तो कितना 10-20 शेयर ही ले पाएंगे, तो इसको कैंसिल कर देंगे। मैं छोटे शेयर को लेता हूँ, छोटे शेयर मतलब कम से कम 300-400 का भी हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये सीधा 2700 का है। आपने क्या बताया? स्पाइस स्पेंसर? मैंने स्पेंसर बताया, मैं उसमें इन्वेस्टेड भी हूँ और काफी अच्छा, टाइम से वो भाग रहा है। स्पेंसर रिटेल लिमिटेड, राइट? 91 रुपए का है। देखिए ये देखिए, इसमें आप बाई बना सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे इसलिए पसंद है ना, क्योंकि इसके पहले जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था आपको, जो स्टॉक था वो काफी ऊपर था, वो 2700 रुपए का स्टॉक है। तो उसमें आप बनाएंगे भी ना पोजीशन, तो वो लंबे टाइम फ्रेम के लिए बनाएंगे। लेकिन अगर आप स्विंग करना चाहते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए करना चाहते हैं, तो छोटे स्टॉक्स में आप ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ये देखिए, ये 91 रुपए का 91 रुपीज का स्टॉक है। क्या इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड? आई होप आप लोग बोर ना हो रहे हो, क्योंकि मैं पूरे दिन बैठ के यही करते रहता हूँ। 54 इसका बॉटम है,
तो ये तो कोरोना वाला बॉटम है, तो इसको तो आप काउंट करेंगे नहीं। जब ये गिरा था मार्च में तो यहाँ से गिरा था 107 से गिरा था। तो जनरली जो अब मेरी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप स्टॉक कहाँ पे है ये आप कोरोना में गिरने वाला जो टाइम है उसके बाद आप काउंट कीजिए, ठीक है। तो ये मई वाला फॉल कहाँ है, फिर अरे यार ये तो यहाँ से गिरा था ना स्पेंसर। तो ये लिस्ट ही काफी लेट हुआ है क्या? ये 2019 में लिस्ट हुआ और ये 2020 और 2020 में जो मार्च का फॉल आया उसमें इस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो किसमें वॉल्यूम ही। अच्छा ये देखिए ये बड़ा बड़ा अजीब सा नहीं है, देखिए ये जो मार्च का जो फॉल था इस मार्च के फॉल का इस पे कुछ खास असर नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप 104 से ये सिर्फ 60 आया, यानी कि सिर्फ अच्छा खासा ये 50% तो हो ही गया। 106 से 60 कितने सही है, अच्छा फॉल है। इतना छोटा स्टॉक है कि वो दिख भी नहीं रहा है। एनीवेज तब देखिए ये स्पेंसर्स रिटेल लिमिटेड है, जिसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या इसमें कोई न्यूज है। एक बार गूगल भी कर लेंगे हम कि क्या स्पेंसर में कोई न्यूज है क्या। इसको शायद हो सकता है फ्यूचर्स ग्रुप की तरह फ्यूचर ग्रुप्स की तरह ये लेना रिलायंस लेने वाला हो इसको। इसको नीचे कैसे करते हैं यार, ये आगे नीचे स्पेंसर्स, ठीक है। अब देखिए अगर स्पेंसर्स ही आपको अगर सही मिल गया यहाँ पे और आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ये 10% पैसा बना दिया आपका, तो सोचिए आपका धीरे धीरे पैसा कितना ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। 800 करोड़ की कंपनी है और ये 111 इसका हाई है, ठीक है। करंट प्राइस 91 है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड, प्रोमोटर की होल्डिंग अगर बढ़ती है तो समझिए कि अच्छी बात है। प्रोमोटर पैसा अपना जो है पैसा सॉरी अपनी होल्डिंग बढ़ाते तब है जब उनको लगता है कि कंपनी और हमारी अच्छी हो रही है, तो और अपनी कंपनी के शेयर जो है वो और बाई करते हैं। वी मार्ट है, फ्यूचर रिटेल है इसके कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो स्पेंसर मिल गया और जैसे कि मुझे हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपस में हम लोग के पास इतने सारे स्टॉक है, डिस्कस कर ले तो अच्छा बन सकता है। अब ज्ञान जी अब बात ये है कि अब आपको करना क्या है कि जैसे आपको ये स्पेंसर मिला, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस स्टॉक से। एक तो ये मेरे रेंज क्या है, सस्ता है, ऊपर से क्या है कि इसमें कम पैसे से भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कम पैसे से मैं इसमें जो है स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपको आप लोगों से किसी को भी अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं ना तो आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा आदमी काम करना छोड़ दे कि छोड़ो यार बहुत सारे लोग तो काम करते ही है, वो बताते रहते हैं, इसमें से हम स्टॉक चुन लेते हैं, वो मजा नहीं आएगा। आप जो है दूसरे के स्टॉक को भी देख सकते हैं, लेकिन पहले खुद का भी एनालिसिस आप कीजिए। तो स्पेंसर को मैं जो है इसमें नोट कर लेता हूँ। ये स्पेंसर जो है एक अच्छा स्टॉक है जिसमें मैं स्विंग ट्रेड मंडे को इनिशिएट कर सकता हूँ अगर मुझे सही दिखता है तो। और स्पेंसर को ज्यादा सही दिखता है तो मैं इसको जो है कंट्रोल भी कर देता हूँ बोल्ड लेटर में, ताकि मुझे लगे कि ये ज्यादा बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे स्टॉक ढूंढिए, पूरे दिन आपके पास टाइम रहता है, सैटरडे संडे उसका संडे है, पूरा दिन टाइम है, आप बैठ के सारे स्टॉक को ढूंढिए। जी एक लास्ट स्टॉप बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। मैंने भी देखा था इसको। ये हाँ ये काफी टाइम से चल रहा है और भागा है ये 100 रुपए से अभी 130-35 रुपए के रेंज में। तो ये जो है इलेक्ट्रिक बस कंपनी बनाती है, हैदराबाद में है इसका, और इसको देहरादून और 2-3 स्टेट से अभी ऑर्डर भी मिला है। मगर ये अभी सर्किट मारा था लास्ट डे 143 का और फिर वापस से 5% नीचे आ गया सेम डे में ही, मतलब रिवर्स ले लिया। तो थोड़ा सा इस स्टॉक को मैं समझना चाह रहा था कैसा है। 1000 करोड़ की बहुत बड़ी कंपनी है, देख रहे हैं 1000 करोड़ की कंपनी है ये, रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री, बढ़िया कंपनी है। अब देखिए इतनी जल्दी कमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन फिलहाल तो मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि डेट फ्री है और रिटर्न ऑफ इक्विटी, अर्निंग हाई डेटर्स, इसके जो है कॉम्पिटिटर कौन कौन से है, ये सारे कॉम्पिटिटर है, ठीक है। लेकिन चूंकि देखिए आप ये सब डेटा हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो है स्विंग ट्रेड के लिए इनिशिएट कर रहे हैं। अभी तक जितनी बातें मैंने की है उसमें स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप अगर ट्रेड कर भी रहे हैं तो आपको पता नहीं कि आपका स्टॉप लॉस क्या है,
ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि अच्छी कंपनी है और ये चार्ट भी अच्छा दिख रहा है। इतने जबरदस्त फॉल के बाद में अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर इसको प्राइस एक्शन देखे तो इतने बड़े डाउनफॉल के बाद में फिर इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया, ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे बीच में छोटे मोटे सर्किट लग रहा है ऊपर नीचे दोनों के, यहाँ पे ऊपर का लगा था, यहाँ पे ऊपर का लगा था। नीचे का सर्किट तो नहीं लगा इसमें, लेकिन नीचे का सर्किट नहीं है, सिर्फ ऊपर का सर्किट है इसमें, जितनी बार भी लगा है। हाँ अब ये ऊपर आ चुका है, यानी कि आप इसका पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं। इतना बड़ा डाउनफॉल प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ये मत सोचिए कि 1 डे का चार्ट है, आप सोचिए कि 5 मिनट्स का चार्ट है। नीचे ये डाउनफॉल, उसके बाद इसने कंसोलिडेट कर लिया। तो अगर आप यहाँ पे 2 लाइन आप डाल दे तो ये कंसोलिडेशन का लाइन है, राइट है, ठीक है। अब जो है ये स्टॉक जो है आपके वॉच लिस्ट में आ गया। अब इस वॉच लिस्ट में आप इसको लंबा अपने पास रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये वो स्टॉक है जो नीचे गिरने के बाद में इस एरिया में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप इसमें मंडे को पोजीशन बनाए या ना बनाए, लेकिन जो है अगर आप नोट्स कैरी करते हैं ना अपने साथ हमेशा नोट्स, तो ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड जो है ये आपके वॉच लिस्ट में हमेशा रहेगा। ये आपको हमेशा जो है 1-2 दिन में उसको आप देखते रहेंगे ओपन करके कि कहाँ पहुंचा। अगर देखिए भगवान जो है सबके, जो मेहनत करता है किस्मत उसी के साथ साथ देती है, जो मेहनत नहीं करता उसका साथ किस्मत भी नहीं देती है। कल को अगर ये स्टॉक वापस 81 पे आ गया या 100 पे भी आ गया, और आपको 100 पे, अब तो 81 छोड़िए, अगर 95 या 100 पे भी आता है ना, तो फिर आप बाई इनिशिएट करेंगे। अभी थोड़ा सा मेरे को महंगा लग रहा है, उसका रीजन क्या है आप देख रहे हैं, ये सीधा एक अपवर्ड मूव आया है। अब ये बहुत जल्द 143 को ब्रेक नहीं करने वाला है। ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा, लेकिन इस हफ्ते के लिए नहीं रहेगा। मैं वेट करूंगा थोड़ा नीचे आने का, ठीक है। अब न्यूज पे तो मैं bahूंगा, मैं न्यूज के पीछे तो भागूंगा नहीं। अब मैं वेट करूंगा कम से कम EMA 21 तक तो आया। EMA 21 से इतनी दूर में ट्रेड क्यों इनिशिएट करूं। आप देख रहे हैं जब ये ऊपर गया भी था तो EMA 21 पे आया था। अगली बार EMA 21 पे अगर मुझे मौका देगा ये ट्रेड इनिशिएट करने का, तो मैं जरूर इनिशिएट करूंगा। सर 120 पे कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, एक बार देखिए। यहाँ पे ले सकता है 180 118 पे। हाँ 118 या 120 थोड़ा सा बिल्कुल सपोर्ट ले सकते हैं उसके बिल्कुल बाद ले में। सकता है। तब तक ये येलो लाइन हमारी जो EMA 21 है यहाँ तक आ भी जाएगी, तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कल से जो अब अपना पोर्टफोलियो अगर आप साथी ट्रेडर को दिखाइएगा, तो ये सारे वो स्टॉक है जो या ना तो जी बिजनेस पर आते हैं, ना जो है और कौन कौन सा चैनल है, जो भी चैनल होता है, ये स्टॉक किसी चैनल पे नहीं आएगा। ये स्टॉक सिर्फ आपका खुद का स्टॉक है। अब ये स्टॉक शायद ज्ञान जी ने बोला है, तो ज्ञान जी का खुद का स्टॉक है, आप भी ले सकते हैं, उनके रिसर्च से फायदा उठा सकते हैं। आप भी कुछ रिसर्च कीजिए। हमारे यहाँ जो है 2000 स्टॉक है NSE में, और 2000 से ज्यादा स्टॉक है BSE में। आप रिसर्च कीजिए, देखिए आपको कितना प्रॉफिट होगा। मैंने जो है एक स्टॉक, जैसे कि आप लोगों को बताया था, मैंने BIBCL लिया था, ठीक है। ये BIBCL मैंने कहाँ से लिया था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा बहुत पहले, और उसमें क्या न्यूज आया कि BIBCL भारत बायोटेक जो है ये कोरोना वैक्सीन बनाने में हेल्प कर रहा है, जो कंपनीज बना रही है, ठीक है। मैंने इसको बाई कर लिया था इस एरिया में ही, फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ पे मैंने निकाल दिया था, कुछ रीजन आ गए थे, लेकिन वही नहीं, यहाँ पे निकाला था मैंने, वही गलती हो गई मेरे से कि मैंने निकाल दिया। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो क्या आप पे गलती नहीं होगी, बहुत बार गलती होगी, लेकिन बात ये कि अगर आपको लंबा जाना है, आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको जो है ऐसे जो है इनिशिएट करना पड़ेगा, ऐसे जो है ये जो है आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और रोज मेहनत करना पड़ेगा। स्टॉक ढूंढेंगे, आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। अब जिसने सोचिए कि जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा और किसी को ये स्टॉक अगर मिल गया कहीं भी इस एरिया में कहीं भी, और वो बना हुआ है, इसमें रोज 2% का सर्किट लगता है, देख रहे हैं 1.972% का सर्किट रोज लगता है। डेली उसके इन्वेस्टमेंट पे 2% आ रहा है, तो खुश है। तो इसको जेरोदा में बाय नहीं कर पा रहा हूँ मैं सरफराज जी, कुछ तरीका है बाय करने का? सेलर नहीं है ना इसमें, मैं रोज लगा के ऑर्डर छोड़ देता हूँ कि ये मार्केट प्राइस पे कभी तो बाई हो जाए। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे इस दिन लगाया होता तो ये बाई हो जाता, ये इस दिन 31 दिसंबर को, क्योंकि ये देख रहा है ये सर्किट नहीं है, थोड़ा नीचे आया था, इसका लो देखिए कितना 49.85 पे है, ओपन 50.80 पे, यानी कि ये ओपन बाई हो जाता। तो मैं आपको यही बोलूंगा, ये स्टॉक अभी तो इसने हाई ब्रेक किया है, अभी और ऊपर जाएगा। आप रोज सुबह उठिए, मार्केट ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एस्ट्राजेनेका प्राइस पे ही करना होगा ना जी, मार्केट प्राइस पे, या जो अपर सर्किट जो दिख रहा है ना, वो अपर सर्किट प्राइस डाल हाँ। दीजिए उसमें। तो लिमिट प्राइस पे मतलब वो हाँ कर होगा ना दीजिए, फिर? लिमिट प्राइस भी, लिमिट प्राइस डालिएगा तो अपर सर्किट जो दिख रहा होगा ना उस दिन का प्राइस, वो डाल दीजिए, हाँ राइट। और नहीं तो मार्केट प्राइस पे भी आप बाई कर सकते हैं, वो मार्केट प्राइस पे बाई करेंगे तो वो पेंडिंग में चला जाएगा और वो पड़ा रहेगा। किस्मत आपकी अच्छी रहेगी तो आपको मिल जाएगा। एक्सेप्ट ही नहीं करता मार्केट प्राइस पे तो कैंसिल नहीं होता, वो पेंडिंग में कैंसिल शो हो जाता? करता है, वो नहीं पेंडिंग में शो करेगा वो।
कैंसिल लिमिट में जब डालता हूँ तब वो पेंडिंग में शो करता है, अदरवाइज नहीं शो करता है वो। अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं आपको कल स्क्रीनशॉट भेजूंगा। हाँ। मैं डालता हूँ अच्छा। और वो जो है पेंडिंग में चला जाता है। मार्केट प्राइस पे मैं बाय करता हूँ, वो पेंडिंग में रहता है, पूरे दिन पेंडिंग में पड़ा रहता है वो। इसी तरह से सुजलॉन भी बाय नहीं कर पा रहा हूँ काफी टाइम से। सुजलॉन तो मैंने जो है, आपने नहीं बाय किया, देखिए दया जी ने आपको बताया, आपने बाय नहीं किया और नहीं मैंने अभी, बाय कर लिया। हाँ हाँ देखिए राइट। इस एरिया में आप बाय कर लेते तो ठीक बात, लेकिन बात ये है कि आप लालची कभी नहीं बनना है। कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, ठीक, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है आपके टोटल पोर्टफोलियो का। और जब वो राइट। प्रॉफिट में आ जाए उसके बाद ऐड करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इस मार्केट में सबसे बड़ी बात, पहली बात क्या है कि इमोशन लेस रहिए। मैं, मेरे जो गुरु हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गुरु क्या है, यानी कि जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ये बंदा है, आपको दिखेगा अभी। गुरु क्या है यार, ये तो इतने बड़े लोग हैं, ये लोग के आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन अभी? हाँ सर, दिख रहा है, जी दिख रहा है। जी। तो ये बंदा है, जिम साइमन है। ये जो है इसका जो रियांसंस टेक्नोलॉजीज बोल के इसका फंड है। ये इतने बड़े लोग हैं कि दूसरे का पैसा लेते ही नहीं है। ये लोग अपना क्लोज ग्रुप है, ये लोग ज्यूज लोग होते हैं। ज्यूज की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये लोग बाहर के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बहुत ही क्लोज ग्रुप होता है इन लोग का। और ये दुनिया में क्या जितना पैसा है, 90% पैसा इनके पास होता है, पूरी दुनिया को यही कंट्रोल करते हैं ये लोग। तो ये जो है, इसका इंटरव्यू भी आप जाएंगे यूट्यूब पे तो बहुत कम मिलेगा। ये बाय प्रोफेशन मैथमेटिशियन था, बाद में ये इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग वर्ल्ड में आया, और फिर इसने इतना पैसा कमा लिया कि उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है अभी, क्योंकि ये अपनी इन्फॉर्मेशन आउट ही नहीं करते ये लोग, ठीक है। तो ये इसका इंटरव्यू जितना भी मैंने पढ़ा है, या जितने लोग इसके बारे में बात करते हैं, सिंपल सी बात है भैया, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप मार्केट में हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। आप एक जो है आप इसका इंटरव्यू देखेंगे, जो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो समझ लेते हैं अच्छे से, तो एक्सेंट भी बड़ा हेवी है इसका। तो वो सिंपल ये करता है कि आप मार्केट में जाते हैं और आप जो है एक सिस्टम डेवलप करते हैं। चूंकि ये मैथमेटिशियन है, तो ये मैथमेटिकल सिस्टम इसने मॉडल डेवलप किया। क्या डेवलप किया दुनिया में किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आउट ही नहीं करते ये लोग, ठीक है। और उस मैथमेटिकल मॉडल पे ये लोग काम करते हैं, और देखिए कितना इन्होंने पैसा बनाया हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल, जैसे एग्जांपल लीजिए, ये ओलेक्ट्रा मुझे मिल गया था, या अभी जो सुजलॉन दिख रहा है। अब सुजलॉन मुझे दया जी ने बताया था इस स्टॉक के बारे में, और उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे बाई किया था, मैं 30% ये 50% बना चुका हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैंने यहाँ बाई किया, अब मैं 33% बना चुका हूँ। तो मैंने जब बाई किया था, तो मेरे ख्याल से मैंने इस एरिया में कहीं बाई किया था, क्योंकि यहाँ पर सर्किट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया था। तो क्या मैं इसे पूरा कैपिटल लगा दूंगा? मैंने यहाँ पे बाई किया, पूरा कैपिटल लगा दिया, फिर इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। लोअर सर्किट तो लगा है इसमें, लोअर सर्किट हाल फिलहाल में तो नहीं लगाया, नहीं देखिए यहाँ पे लोअर सर्किट भी तो लगा है, तो यहाँ पे भी तो लोअर सर्किट लग सकता है मेरे एंट्री के बाद में भी। इसलिए कभी भी जो है, अब मैं 10% इन्वेस्ट करूंगा। अब जो है मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, अगर मुझे फिर से ये मिलेगा बाई करने के लिए, तो क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 33% के प्रॉफिट में हूँ। अब मैं और ऐड करूंगा तो बुरे से बुरे वक्त में क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा मेरा। तो जो आपका विनिंग ट्रेड है उसमें ऐड करना है, लूजिंग ट्रेड में ऐड नहीं करना है। और आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे एस्ट्राजेनेका है, ये कोविड का वैक्सीन बना रहा है, तो इसमें अब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं इस एरिया में, अगर आप स्विंग ट्रेडर है, महीने भर के ट्रेडर है, या फिर एक हफ्ता अपना पोजीशन आप होल्ड करना चाहते हैं, तो अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो इस एरिया में बाई करता है, आपका स्टॉप लॉस इज वे डाउन हियर, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 4141 पे। आप बाई कर रहे हैं 4628 पे, कितने रुपए का स्टॉप लॉस है देख लीजिए। कितना क्वांटिटी शेयर करना है, जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि क्वांटिटी इक्वल्स टू कितना क्वांटिटी आपको लेना है, मैक्सिमम लॉस जो आप बेयर कर सकते हैं। क्या बताया था यार, मुझे देखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला लगा लेंगे कि कितना मैक्सिमम जो है आपका जो है लॉस है वो, और बाई प्राइस, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करते हैं, देखिए ट्रेड करने का कोई जो है फिक्स रूल नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एकदम जो है ऐसा कि बिल्कुल फिक्स तरीके से आप काम कर रहे हैं। आपको मार्केट में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और चीजों को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप 1 डे के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं तो, और 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं अगर स्विंग ट्रेड करता हूँ तो जनरली मैं 1 डे और फिर मैं 4 आवर्स के चार्ट पे आ जाता हूँ। 4 आवर्स थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट पे देखिए एस्ट्राजेनेका कितना बढ़िया जो है आपको ये दिखा रहा है भाई, ये अच्छा कंसोलिडेट हुआ है, देख रहे हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये क्या बताया, जब ऊपर गया, ऊपर में इसको प्राइस का अच्छा रिजेक्शन मिला, सीधा नीचे आ गया।
लेकिन नीचे आया तो फिर से वापस जो है अब इसने एक रेंज बना दिया, रेंज के अपर लिमिट पे है। मैंने क्या बताया था कि फिर से वही प्राइस एक्शन का रूल के 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। अब जितना भी कोशिश कर ले ये ऊपर जाने का, ये फेल होने की संभावना है। तो अब जो है अगर ये प्राइस 4630 के ऊपर अगर ये चला गया और ये अगर रुक गया वहां पे, इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये 5000 चला जाएगा तभी भी आप बाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप बाई कर सकते हैं। आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि यार ये तो 4600 का हो गया, अब ये बहुत महंगा हो गया, मैं इसको बाई नहीं करूंगा। ये गलती जो है इंसान करते हैं, ट्रेडर नहीं करते हैं। आप ट्रेडर हैं, आप इंसान नहीं है। तो ये अभी तो 4000 पे है, ये 40000 जाएगा, ये आपकी सोच होनी चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो। क्योंकि एक स्टॉक कहां तक जा सकता है इसकी लिमिट जो है सेट करने वाले हम नहीं होते हैं, जैसे कि इसके बारे में बहुत ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। तो अगर ये इसके ऊपर निकलता है, बहुत नॉर्मल सा प्राइस एक्शन है, तो बहुत ये तो बच्चों वाला प्राइस एक्शन है कि ये रेंज बना हुआ, इस रेंज के ऊपर जब ये चला जाएगा तो हम बाई करेंगे। जनरली तो यहाँ पे सेल बनता है, रेंज के अपर लिमिट पे है, सेल करेंगे तो नीचे आएगा। लेकिन चूंकि हम फ्यूचर इसका ट्रेड करता नहीं है और हम जो है इंट्राडे अगर आप करते हैं तो सेल करके ऊपर का स्टॉप आगे कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड आप कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है इसको जो है यहाँ पे सेल करने का। सॉरी यहाँ पे क्या, अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप बाई करेंगे और आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका को कोविड का वैक्सीन बनाने के लिए मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपको हुआ। तो कल आप कल के बाइंग के लिए एस्ट्राजेनेका को आप जो है ऐड कर सकते हैं। आप कल इंट्राडे के लिए भी एस्ट्राजेनेका के लिए आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ओपन होता है मार्केट और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है तो आप यहाँ पे इंट्राडे में भी इसको बाई साइड के लिए इस स्टॉक को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आज का न्यूज है कि इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं कि लिस्ट कितनी लंबी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। ये तो 4-5 स्टॉक आपको वो स्टॉक मिल गए जो आपस में बात करके हमें बात करके मिल गया। बाकी देख रहे कितने सारे स्टॉक्स हैं, आप खुद मेहनत कीजिए, खुद स्टॉक निकालिए। अब आप आते हैं प्राइस एक्शन पे। 2-4 स्टॉक मुझे मिले हैं बातचीत में, इन्हीं में मैं देखूंगा कल, या फिर आज आपको टाइम मिला तो मैं स्टॉक घूमूंगा। और जो स्टॉक जिसको भी मिले आपस में शेयर कीजिए, ताकि जो है सबका कुछ ना कुछ पैसा हर हफ्ते जो है बने। अब आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, प्राइस एक्शन पे फिर बात करते हैं थोड़ी बहुत। सर बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बार देख के बोलिएगा क्या करना बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है, अब ये तुरंत अब ये कंसोलिडेट करेगा। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा रिकमेंड किया था तब जब ये ब्रेकआउट देने वाला था, और बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे नजर में आया था आपके कहने पे ही, मेरे ख्याल से आप ही ने कहा था कि ये कैसा है, तो मैंने रिकमेंड किया था कि अच्छा बाई है। कल फिर सेशन रखते हैं, कल संडे है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को सेशन लेने में? कल प्राइस एक्शन की बात कर लेंगे। देखिए प्राइस एक्शन नॉर्मल अगर आप बात करेंगे इसमें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए 56 रुपए पे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, और प्लस ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बाइंग कब बन रही थी आप इस चीज को देखिए। अगर आप रोज मेहनत करेंगे, रोज आप स्टॉक देखेंगे तो आपको ये दिखता है कि डाउनफॉल आया और ये कैंडल ने इसको जाने से ऊपर मना कर दिया, तो आप इस कैंडल के ऊपर में बाई करते हैं और इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालते हैं। लेकिन अब इसने मूवमेंट दे दिया है। कल अगर, अब मैं आपको बताऊं कि कल इंट्राडे में अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है तो आप बाई कर लीजिए। ये इंट्राडे के लिए अच्छा, आप जो है इसमें जो है इंट्राडे भी कर सकते हैं, मतलब पोजिशनल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपका थोड़ा दूर है। या फिर आप पोजिशनल आप बनाते हैं तो आप छोटा स्टॉप लॉस लेकर चलिए, क्योंकि फिर अगर स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करेंगे तो फिर 2 हफ्ते लग जाएंगे यहाँ तक आने में इसको। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो रेड कैंडल है 30 दिसंबर का, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। और इंट्राडे के लिए कल अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आप इसमें बाई कीजिए। कल मैं भी करूंगा बाई। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर इस ग्रीन कैंडल का, अगर ये पिछले दिन का हाई ब्रेक करता है तो हम इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा है, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस लेंगे तो 2 हफ्ते लगेगा इसको काटने में नीचे, फिर से ये अगर कंसोलिडेट होना पड़ेगा तो आप फंस जाएंगे इसमें। हम सर वही स्टॉप लॉस के लिए वेट कर रहे थे कि नीचे आ जाए और एवरेज कर लेंगे, आया नहीं, ऊपर चल गया। ठीक है, कल आप इंट्राडे में इसको बाई कीजिए इसी कैंडल के ऊपर में। नहीं सर, पोजीशन बना हुआ है उसमें। कितने एवरेज प्राइस क्या है आपका? 63 64 पे है। अभी आप बने रहिए इसमें, बिल्कुल बने रहिए। ये कम से कम वापस 67 है ना, 66 तक तो 66 रुपए पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आप छोटे टर्म के लिए कर रहे हैं तो इस एरिया में। थोड़ा डाउन साइड मूव लिया तो थोड़ा डाउन साइड लगा कि और आएगा। नहीं, डाउन साइड नहीं आएगा। अभी देखिए ये नीचे आया, 3 कैंडल कंसोलिडेट किया,
एक कैंडल ने पिछले तीनों कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, अब ये डाउन साइड नहीं आने वाला है। एक ही दिन। ठीक। बैंक ऑफ बड़ौदा मैं नोट कर लेता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है चार्ट ये, ठीक है। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से ये क्या करती है, देख रहे हैं ये लगातार जब ये हाई जाता है तो पिछले कैंडल का हाई ब्रेक करता हुआ जाता है। एक कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, अगला कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक करते जा रहा है, ये सस्टेन करते जा रहा है, फिर से वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाला है। ये कंसोलिडेट हो चुका है, जितना कंसोलिडेट होना था। ये यहाँ तक आया था, ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब ये कंसोलिडेट हो चुका है, बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए इसको। और मैंने पढ़ा नहीं है इसका रिपोर्ट, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिपोर्ट आया है उसमें जो है ये बैंक बहुत अच्छा कर रही है और ये बहुत ही अंडर वैल्यूड ये इसके एसेट है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जो जितना मुझे पढ़ के समझ में आया इसका रिपोर्ट थोड़ा बहुत, कि इसके अंदर में पोटेंशियल है 100 रुपए जाने का। तो आप बिल्कुल कल जो है आप इसमें बने रह सकते हैं, चाहे तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये बिल्कुल जो है ऊपर जा सकता है, लेफ्ट में ऊपर गया है, कंसोलिडेट हुआ है, तो राइट में भी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आज का सेशन खत्म करते हैं, कल प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। और कल एक काम करते हैं, सेशन 8 o'clock से रखते हैं, ठीक है। 8 o'clock से सेशन रखते हैं, कल जो है प्राइस एक्शन की बात करेंगे, कल स्विंग ट्रेड की बात नहीं करेंगे। स्विंग ट्रेड के लिए इतना काफी है, आप लोग मेहनत कीजिए, आपस में स्टॉक्स शेयर करते रहिए और पैसा बनाते रहिए, ठीक है। सर मुझे एक चीज लगता है, एक बार बता दो आपको कि बताइए। जब भी थोड़ा सा डाउन साइड मूव ले उस टाइम एवरेज करना चाहिए, आपको क्या लगता है सही करना खराब होगा? आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने अगर यहाँ पे बाई किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर नीचे आता है और यहाँ पर आकर रुक जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होने से 1 रुपए पहले रुक जाता है और फिर ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं उस यहाँ टाइम पे ऐड करना चाहिए। हाँ अब मैं जैसे एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दूं, चैट में कुछ कह रहा है, फाइल कैसे अपलोड करते हैं investing.com में, ये मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोग को मैं भेज दूंगा, ठीक है। 9:30 में मुझे कहीं जाना है, मैं छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा कैसे फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, फिर सेशन खत्म करते हैं। एग्जांपल लीजिए, आपने इसको खरीदा है, अच्छा मैं म्यूट हो गया था, सॉरी। मैं उसी में से सोच रहे थे कि थोड़ा ऐड करेंगे, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आया। नहीं देखिए, मैं और बताता आया हूँ, एग्जांपल लीजिए, सुन लीजिए, मैं मान लीजिए आपने 63 रुपीस पे बाई किया, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस, आपका ये बाई प्राइस है आपका। एवरेज कब करना है आपको स्विंग ट्रेड में, वो मैं क्लियर बता देता हूँ। 63 रुपीस पे बाई किया, आपका स्टॉप लॉस 60 रुपए का है, और 60 रुपए का स्टॉप लॉस क्यों है आपका, क्योंकि पिछला ये ऐसे जा रहा था, ऐसे आपने यहाँ बाई किया, तो आपका स्टॉप लॉस, सोच रहे हैं कि ये स्टॉप लॉस है, तो ये 60 रुपए पे, ये 63 पे आपने बाई किया है, ठीक है। अब प्राइस क्या हुआ कि प्राइस 63 पे गिरता हुआ आ गया 59 पे, ठीक है। अब ये 59 पे आ गया है और आपने 100 क्वांटिटी लिया था और ये 59 पे आ गया है, और चूंकि ये है ओवरऑल बुलिश स्टॉक है, क्योंकि ये इतना नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ये बुलिश। आपने 63 पे बाई किया, 60 का आपका स्टॉप लॉस है, अब ये सॉरी 59 नहीं, अभी 61 पे चल रहा है, ठीक है। 1 रुपया और नीचे जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन 61 से फिर ये ऊपर चलने लगा, अब 61.5 पे आ गया ये। अब आपका क्या हुआ, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास आके ये मुड़ चुका है। तो आप एक काम करेंगे, 61.5 पे और ऐड कर लेंगे, और जितनी 100 और ऐड कर लिया आपने, और जितनी क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस अब 60 है। अगर ये 60 आ गया तो पूरा का पूरा 200 का स्टॉप लॉस 60 पे आपका हिट हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे मार्केट से। क्योंकि आपकी एनालिसिस क्या थी, आपकी एनालिसिस थी वो ये है, यहाँ पे देखिए, आपकी एनालिसिस थी कि अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ का एग्जांपल लीजिए 60.95 61 पे बाई करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 55 का है, लेकिन यहाँ से और नीचे आ गया ये, अगर ये यहाँ से और नीचे आ गया तो अभी भी आपका स्टॉप लॉस यहीं पे है, लेकिन अभी नीचे आकर एग्जांपल ये वाला कैंडल यहाँ बना और उसके बाद ये कैंडल बन गया, तो ये कैंडल देखिए, इसका मतलब क्या, अब ये बुलिश हो चुका है, क्योंकि एक बुल कैंडल है पिछले तीन कैंडल का हाई काट दिया, ब्रेक कर दिया, तब यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। अभी भी स्टॉप लॉस जो है आपका वही स्टॉप लॉस होगा पुराना वाला, वरना ये कैंडल नहीं बनता तो स्टॉप लॉस आपका हिट होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, कभी भी देखिए
ऐड आप वहां करेंगे जहां पे आपको कॉन्फिडेंस है, डर से ऐड नहीं करना है। जब डर लगे तो स्टॉप लॉस को हिट होने दीजिए, डर में ऐड नहीं करने का मेरा तो लॉस हो जाएगा। आप वहां पे ऐड करेंगे जहां पे आप कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंट आप तब रहेंगे जब अपना स्टॉप लॉस आप चेंज नहीं करते हैं। एक बार जो ले लिया वो ले लिया, ठीक है। तो मैं आप लोग को मंडे से मैं आप लोग को कहता हूं कि मैं खुद जो है पर्सनली आप लोग को स्टॉक बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली स्मॉल कैप में आ चुका हूँ, लार्ज कैप में छोड़ रहा हूँ अब। और मैं पर्सनली आप लोग को ग्रुप में बताऊंगा, और आप लोग भी मुझे बताइएगा, आपस में मिलकर हम लोग ट्रेड करते हैं। और फाइल कैसे इंपोर्ट करना investing.com पे मैं एक वीडियो बना के आप लोग को पोस्ट कर देता हूँ। कल फिर से क्लास होगी और कल हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपना करियर, नया करियर स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग का, 5,000 रुपए से स्टार्ट कीजिए। आप अच्छा रिटर्न दिखाइए, फिर देखिए लोग कैसे आप लोग के पास आते हैं कि मेरा कैसे इन्वेस्ट करो, मेरा कैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। सरफराज जी, मैं तो कह रहा हूँ कि सैटरडे संडे ही क्लास रखा जाए और पूरा का पूरा वीक का इन्वेस्टमेंट इसी 2 दिन में डिसाइड कर लिया जाए तो आइए कि कौन कौन सा स्टॉक लगेगा हफ्ते हफ्ते, और हफ्ते हफ्ते करते हैं। मेरे को लगता है लेट्स सी कि कैसा पोर्टफोलियो ग्रो होता है एक साल में। चलिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैं रेडी हूँ। हफ्ता हफ्ता रखते हैं, इसमें क्या है, मतलब हफ्ता हफ्ता आधा एक घंटा मिलते हैं ना। आई थिंक दिस विल बी बेनिफिट फॉर एवरीबॉडी, राइट? हाँ, सबके लिए यस बेनिफिशियल यस हो यस, सही सही और बोल सब रहे वहीं पे एनालिसिस कीजिए, स्टॉक डालिए, देखिए फायदा हुआ सबका होगा, नुकसान हुआ तो सबका होगा। तो सब मिलकर, मतलब हारा या जीता, हमको लगता है सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। फॉर 1 ईयर 2 ईयर कीजिए, और अच्छा हो जाए तो लॉन्ग टर्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइस एक्शन जो है वीकडेज में कर लेते हैं, वीकडेज में जिनको प्राइस एक्शन बिल्कुल इंट्राडे वाला करना है वो प्राइस एक्शन वीकडेज में करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलिए फिर कल मिलते हैं और कल देखते हैं कल का टॉपिक। कल अगर सेम टॉपिक हुआ तो ठीक है, वरना प्राइस एक्शन की बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक, ओके चलिए, गुड नाइट एवरीवन।